नमस्कार दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव भर्ती में पीजीडीआरडी डिप्लोमा योग्यता के अतिभार अंक को अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। पिछले वर्ष में जो 14 जुलाई 2025 को सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था, उस आदेश में पीजीडीआरडी धारकों को 10 अंक बोनस के रूप में दिया जा रहा था। उसका जो अतिभार अंक था वो 10 था। अन्य जो विशेष शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसे समान रखी गई हैं, केवल पीजीडीआरडी धारकों को ही इसमें विलोपित किया गया है। और जो रोजगार सहायक में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को एक वर्ष में 1 अंक दिया जा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में उसे 1 अंक को बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है और अधिकतम जो है 5 वर्ष तक ही वैलिड होगा, जिसका अधिकतम अतिभार जो था 15 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन अभी इसका जो सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक विस्तृत सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि पीजीडीआरडी को हटाने का जो मेन मकसद था वो क्या था, किस आधार पे सरकार ने इस शैक्षणिक योग्यता को विलोपित किया है, इसका कोई अभी स्पष्ट निर्देश शासन की तरफ से जारी नहीं हुआ है। चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पीजीडीआरडी को हटाने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है। यदि आपको लगता है कि पीजीडीआरडी हटाना या फिर पीजीडीआरडी को रखना एक सही या फिर गलत फैसला हो सकता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी लोगों तक यह पहुँच सके और पीजीडीआरडी जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांगे जो है पूरी हो सकें। पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर आगामी जो भर्ती अभी होने वाली है उसमें पीजीडीआरडी को भी रखा जाए। तो चलिए देखते हैं कि विस्तृत जानकारी क्या क्या हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरी प्रक्रिया इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि पीजीडीआरडी जो विलोपित करने की मंशा है वो सही मंशा है या फिर कोई विस्तृत लाभ देने की मंशा इसमें हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है। मार्गदर्शिता और भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलावों को देखने की मुख्य वजह जो सामने आती है वो इस प्रकार से हो सकती हैं। जैसे पहले नंबर पे ऐसा हो सकता है कि भर्ती को अधिक सामान्य और व्यापक बनाने के रूप में नई मार्गदर्शिता में मुख्य योग्यता रखने वाले जैसे 12वीं पास और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा को रखा गया है। पहले पीजीडीआरडी धारकों को अतिरिक्त लाभ देने या फिर बोनस अंक मिलते थे, लेकिन अभी वर्तमान में भर्ती को अधिक उम्मीदवारों के लिए खुला रखने की कोशिश दिखाई गई है। लेकिन इसमें केवल पीजीडीआरडी को ही विलोपित करना कहीं भी सामान्य स्तर पे सही साबित नहीं होता है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर पे देखते हैं कि मेरिट सिस्टम में बदलाव भी किए गए हैं। मेरिट सिस्टम में बदलाव इस प्रकार से हुई है। नई चयन प्रक्रिया में पीजीडीआरडी के अंक हटाकर कार्य अनुभव विशेषकर रोजगार सहायक अनुभव को अधिक महत्व दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि पुरानी नियमों में पीजीडीआरडी डिप्लोमा आधारित अंक थे, जबकि नए नियमों में अनुभव आधारित अंक बढ़ाए गए हैं। पिछले सत्र में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 1 वर्ष के लिए 1 अंक दे था, लेकिन अभी जो है 1 वर्ष के लिए 3 अंक दे हैं। अधिकतम जो है 5 वर्षों का अनुभव दे होगा, जो कि 15 अंकों तक का इसमें अतिभार जाएगा। पिछले सत्र में जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे उसमें पीजीडीआरडी का 10 अंक समाहित था, लेकिन अभी जो है पीजीडीआरडी को ही विलोपित कर दिया गया है और 1 अंक को बढ़ाकर 3 अंकों का समायोजन इसमें किया गया है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है विवाद और असमान प्रतिस्पर्धा की शिकायतों के कारण भी एक कारण बन सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कई अभ्यर्थियों का तर्क था कि पंचायत सचिव का कार्य प्रशासनिक रिकॉर्ड प्रबंधन और कंप्यूटर आधारित है। केवल पीजीडीआरडी वालों को अतिरिक्त लाभ देना या अन्य अभ्यर्थियों के लिए असमानता पैदा करता है। इसी कारण सरकार ने योग्यता को सरल और समान बनाने की दिशा में यह कदम उठाया, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन है कि केवल पीजीडीआरडी धारकों को विलोपित करना और बाकी यथावत रख देना, यह कहीं भी समानता के रूप में स्पष्ट प्रदर्शित नहीं होता है, क्योंकि बात रही प्रशासनिक और रिकॉर्ड प्रबंधन या कंप्यूटर आधारित कार्य के लिए, तो पीजीडीआरडी जो भी है, पीजीडीआरडी जो है वो ग्रामीण विकास प्रबंधन के मामले में एक महत्वपूर्ण डिप्लोमा है और ग्राम पंचायत सचिव का जो कार्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होने का है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े और ग्रामीण विकास प्रबंधन में अनुभव और पढ़ाई रखने वाले अभ्यर्थी यदि इस क्षेत्र में जुड़ते हैं तो वे ग्रामीण विकास में अधिक सहयोग कर पाएंगे। प्रशासनिक और रिकॉर्ड प्रबंधन जो है वो सारे शैक्षणिक योग्यताएं अभी समान रखी गई हैं, लेकिन पीजीडीआरडी कहीं इन चीज़ों का रोड़ा नहीं था, ऐसा हमारा मानना है। आपका क्या कहना है आप जरूर बताइएगा, क्या ये सही है या फिर गलत साबित हुआ है।
चौथे नंबर पे आता है कि भर्ती प्रक्रिया को कानूनी विवादों से बचाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में जो है विभिन्न भर्तियों में योग्यता और पात्रता को कई बार लेकर विवाद तथा न्यायालयीन मामले सामने आए हैं और सरकार की तरफ से जो है अक्सर ऐसी परिस्थितियां या नियम भर्ती नियम को सरल बनाती है ताकि पात्रता को लेकर कम विवाद हों। लेकिन जब पिछले सत्र में सारी शैक्षणिक योग्यताएं समान रखी गई थी तो अभी इस प्रकार की विवाद को कम करने के लिए पीजीडीआरडी को ही हटाना, ऐसा मेरा मानना तो गलत है। पीजीडीआरडी को हटाना एक सही फैसला नहीं है। आप उन्हें प्राथमिकता के क्रम में ना सही लेकिन जो शैक्षणिक योग्यता की नंबर थे उसे आप जरूर इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है कि रोजगार सहायकों को प्राथमिकता देने की संभावना हो सकती है क्योंकि नई मेरिट व्यवस्था में रोजगार सहायकों के अनुभव को विशेष वेटेज दिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि विभाग ग्रामीण प्रशासन में पहले से कार्य कर रहे लोगों को अनुभव दिया है और पीजीडीआरडी डिप्लोमा से अनुभव ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन ये कहीं भी उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि पीजीडीआरडी जो अभ्यर्थी हैं वे ग्रामीण विकास प्रबंधन से रिलेटेड समस्त क्षेत्रों का विशेष ज्ञान रखते हैं और रोजगार सहायक जो पद का अनुभव है उसका जो 3 अंक बढ़ाया गया है वो सही फैसला है। लेकिन जो ग्रामीण विकास के विशेष पढ़ाई का अनुभव रखते हैं उन्हें विलोपित कर देना कहीं भी जो है ग्राम पंचायत सचिव या ग्रामीण कार्य से लेकर एक सही फैसला नहीं माना जा सकता। अभ्यर्थियों का पक्ष ये कहना है कि पीजीडीआरडी धारकों का ये कहना है कि यह डिप्लोमा ग्रामीण विकास और पंचायत व्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ है और जो है इसी पहली आधार पर उन्हें अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। अंक हटाने से उन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण या लाभ जो है समाप्त हो गया है और उन्हें किसी भी प्रकार का जो लाभ नहीं मिल रहा है। इसका जो निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि अब तक जानकारी के आधार पर सबसे बड़ी वजह जो है भर्ती नियमों को सरल बनाना, अनुभव आधारित चयन को बढ़ावा देना और अधिक उम्मीदवारों को समान अवसर देना दिखाई देती है। हालांकि यदि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से कोई विस्तृत स्पष्टीकरण या आधिकारिक नोट जारी जब तक नहीं होता है या फिर विलोपन का अंतिम कारण सरकारी तरफ से जो है पूरी स्पष्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन सरकार इसमें स्पष्ट ये कर चुकी है, नोटिफिकेशन कई जिलों में भी जारी हो चुका है कि पीजीडीआरडी जो है विलोपित करके जो है इसका विज्ञापन जारी करना है। लेकिन यहाँ पे ये है कि पीजीडीआरडी कहीं भी रोड़ा नहीं है। यदि जो है अनुभव के आधार को बढ़ावा देना है तो अनुभव के अंकों में बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन पीजीडीआरडी को समान रखते हुए भी यह भर्ती विज्ञापन जारी हो सकता था और पीजीडीआरडी जो विशेष अभ्यर्थी हैं ग्रामीण विकास प्रबंधन से रिलेटेड सारे कार्यों को करते हैं और उनकी डिप्लोमा में योग्यता भी रखते हैं, उसके साथ ही यदि कोई कर्मचारी रोजगार सहायक के पदों में विशेष योग्यता रखता है और यदि वह पंचायत सचिव बनता है तो ग्रामीण विकास में विशेष महत्व वो दे सकता है। यदि आपको लगता है कि पीजीडीआरडी का जो इसमें योग्यता है उसे विलोपित करना सही फैसला है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और यदि आपको लगता है कि पीजीडीआरडी विलोपित करना एक गलत फैसला है तो भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि पीजीडीआरडी धारकों को इसका लाभ जरूर मिले। दोनों ही तरीकों से हम देखेंगे कि पीजीडीआरडी धारक जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं ग्रामीण विकास प्रबंधन से लेके जो है पीजीडीआरडी डिप्लोमा रखते हैं। उन्होंने यह उम्मीद लगाई थी क्योंकि पिछले सत्र में सरकार ने स्पष्ट रूप से यह आदेश भी जारी कर दिया था कि पीजीडीआरडी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं और अनुभव को आधिकारिक रखा गया था। इस प्रकार की जो विलोपन है सरकार ये फैसला जो है बदल सकती है। यदि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं तो इसमें जो है पीजीडीआरडी धारकों को उनके बोनस अंक 10 अंक प्रदान हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। अधिक नोटिफिकेशन के लिए चैनल में बने रहिएगा। तब तक मिलते हैं एक और नए ऐसी ही जानकारी के साथ।